हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो मई मंथ प्रेडिक्शन पर है, क्योंकि मई का महीना आने वाला है। तो हम यहाँ देखेंगे कि आपके मई के महीने में आपकी ज़िंदगी में क्या न्यू बिग चेंजेस आने वाले हैं। मई का महीना आपका कैसे रहने वाला है, ठीक है। सो एक कलेक्टिव रीडिंग है, पाइल बेस्ड रीडिंग रहने वाली है, बट कलेक्टिव्स है तो प्लीज़ आपको उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे। तो पाइल मैं यहाँ आपके सामने ही बनाऊंगी और वही हमारा जो है कार्ड ऑफ द रीडिंग होगा। ओके, पाइल मैं आपके सामने बनाऊंगी और वही आपका कार्ड ऑफ द रीडिंग रहेगा। सो मैंने किस तरीके स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रीडिंग सबके लिए है, मैरिड, अनमैरिड, सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स, एवरीवन। दिस रीडिंग्स फॉर एवरीवन। ओके, पाइल के लिए बताइए मुझे। सो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड निकालते हैं। अगर मैं स्लो जा रही हूँ तो आप प्लीज़ प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कर लीजिए, पर रिकमेंडेशन यही है कि कुछ भी चीज़ स्किप नहीं करना है। ओके, एंड गाइस, मेरी रीडिंग पे जो है ट्यून रहिएगा, क्योंकि मैं रीडिंग के साथ साथ जो है ना डेली के डेली मॉर्निंग थॉट्स के पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स के ऊपर लव रीडिंग भी लेकर आती हूँ और इसके अंदर बड़ी प्यारी प्यारी बातें भी होती हैं। सो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करते रहिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सपोर्ट दिखाइए, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। फाइल नंबर 1 के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। फाइल नंबर 1 के लिए कार्ड दीजिए, अनफोल्ड कार्ड दीजिए प्लीज़। फाइल नंबर 1 के लिए अनफोल्ड कार्ड चाहिए मुझे फाइल नंबर 1 के लिए। ओके, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 के लिए अनफोल्ड कार्ड दीजिए प्लीज़। अनफोल्ड कार्ड मुझे भी ना दिखे। फाइल नंबर 2 के लिए अनफोल्ड कार्ड। सब्र बनाइए, कार्ड बहुत पॉपअप्स हो रहे हैं। फाइल नंबर 2 के लिए अनफोल्ड कार्ड दीजिए। फाइल नंबर 2 के लिए अनफोल्ड कार्ड दीजिए। ओके, सो ये आपका है पाइल नंबर 1 और ये आपका पाइल नंबर 2। सो आपको कैसे पाइल चूज़ करना है, यहाँ पे अगर आपके नाम का लेटर जो है वो अगर सॉरी आपका नाम का लेटर कर रही हूँ, अगर आपका जो जन्मदिन है वो 1 से लेके 15 तक के बीच में आता है, 1 से 5-15 के बीच में आता है, तो आप पाइल 1 चूज़ करेंगे। और आपका अगर जन्मदिन 16 से लेके 31 के बीच में आता है, विच में 16 टू 31 के बीच में अगर आपका जन्मदिन की डेट है, तो आप पाइल 2 चूज़ करेंगे। ओके, तो आपको ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों को इंट्यूशन के बेस पे चूज़ करना है, मतलब कि वो डेट के वाइज चूज़ नहीं करना चाहते, बहुत लोग होते हैं डेट वाइज चूज़ नहीं करते, इंट्यूशन बेस्ड चूज़ करते हैं, तो मैं उनके लिए और आसानियत क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। सो गिव मी अ सेकेंड गाइज, लेट मी फाउंड एनीथिंग। ओके, ओके, सो जिन लोगों को कलर कोडिंग के हिसाब से चूज़ करना है, मतलब फाइल नंबर 1 पिंक कलर, फाइल नंबर 2 नियॉन कह रही हूँ लाइट पैरेट ग्रीन कलर, तो आप लोग जो है कलर अपनी इंट्यूशन के बेस पे कलर कोडिंग के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को डेट ऑफ बर्थ के आधार पर चूज़ नहीं करना, तो यहाँ पे एक ऑफ़र, खास ऑफ़र ये है कि आप चाहें तो अपने किसी और पर्सन के लिए भी पाइल चूज़ कर सकते हैं, अपने पार्टनर के लिए भी पाइल चूज़ करके उनके मई का प्रेडिक्शन देख सकते हैं, ठीक है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है या फिर जिन लोगों ने पिंक कलर का ये कलर कोड चूज़ किया है, तो देखते हैं आप लोगों के लिए मई का जो महीना है वो क्या खास लेकर आने वाला है। इस कार्ड को हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि हमारा कार्ड ऑफ द रीडिंग रहेगा, और इसको हम यहाँ रख देते हैं। ओके, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, ठीक है, सही चीज़ मैनेज हुई है बिल्कुल। सो लेट्स सी, यूनिवर्स से प्रे कीजिए जब तक मैं कार्ड निकालती हूँ। एंड गाइस जो है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो न्यू व्यूअर्स है उनका वेलकम के लिए बताइए। सो लेट्स सी, पाइल नंबर 1 के लिए मई का मंथ कैसा मंथ जो है क्या खास लेकर आने वाला है। 6 ऑफ कप्स, पहले ही एनर्जी इतनी खूबसूरत आ गई है। 1 मोर कार्ड प्लीज़, क्या खास लेकर आने वाला है मई का मंथ। पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ बताइए।
गिव मी अ वन कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। वन कार्ड, एक कार्ड दीजिए प्लीज़। गिव मी अ वन कार्ड। क्या हो गया पाइल 1? बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो रही है। पाइल नंबर 1, गिव मी अ वन कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। ओके, 6 अगेन, 6 की एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड, वाओ अमेजिंग एनर्जीज। वन मोर कार्ड प्लीज, गिव मी अ वन कार्ड यूनिवर्स, प्लीज गिव मी अ वन कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। मई मंथ प्रेडिक्शन के लिए बताइए क्या खास रहने वाला है। द टावर, ओके। बॉटम से डेक से है किंग ऑफ स्वॉर्ड, ओके। अपनी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स। आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। सो पाइल नंबर 1, यहाँ पे खास चीज़ आपके लिए ये मई का मंथ का जो महीना है वो आपके लिए क्या खास लेकर आने वाला है। तो जो सबसे पहले तो बता दूँ, ओवरऑल अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ओवरऑल यहाँ पे बात ये है कि आपके लिए जो मई का महीना है, सबसे पहले तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक ट्रांजिशन आने वाला है मई के महीने में, ट्रांजिशन एज इन कि एक बहुत मेजर चेंज, ट्रांजिशन एज इन कि बहुत बड़ा मेजर चेंज, और वो मेजर चेंज ऐसा होगा जो आपकी ज़िंदगी को 360 डिग्री का रोटेशन दे देगा। ओके, मेजर चेंज यहाँ क्रिएट होगा, और वो मेजर चेंज मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड दिखाई दे रहा है। ओके, रिलेशनशिप से रिलेटेड है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे ऐसा है कि आपके जो है कोई पास्ट पर्सन, स्पेशली मैं पास्ट वालों के लिए ही बात करूँगी, ये आपका कोई एक्स हो सकता है, या आपका कोई पास्ट पर्सन हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपका पास्ट तो नहीं है, प्रेजेंट है, लेकिन उनसे आपकी बात नहीं होती है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर बातचीत नहीं चलती, या फिर रिश्ता बहुत पुराना हो चुका है। तो वो इंसान आपको ऑफ़र करने वाला है, कोई गिफ्ट का लेन देन भी हो सकता है, लेकिन इस इंसान का जो ट्रीटमेंट है आपकी तरफ ऐसे चलने वाला है कि उनके लिए सिर्फ आप होंगे और कोई नहीं होगा। तो इनका मुझे, ये आपके लिए मुझे बहुत सीरियस होते दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इस जो रिलेशनशिप की बागडोर है मुझे मेरे व्यूअर्स के हाथों में आती हुई भी दिखाई दे रही है, मतलब कि अब कंट्रोल जो है मेरे व्यूअर्स के हाथों में होगा, कंट्रोल जो है मेरे व्यूअर्स के हाथों में होगा, विच मीन्स इस रिलेशनशिप का कंट्रोल, अपने पर्सन के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो मेरे व्यूअर्स के हाथ में होने वाला है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मन मर्जी की चीज़ें कराओगे तो, लेकिन कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आप अगर चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको वक्त दे, तो ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती आपको वक्त दे रहे हैं मजबूर होके, नहीं। आप चाहते हैं ना कि आपके पर्सन आपको वक्त दे, तो वो आपको खुश रखने के लिए आपके साथ वक्त बिताएंगे, क्योंकि उसमें उन्हें भी खुशी होने वाली है। ठीक है, मतलब आप जो इस रिश्ते में चाहते हैं ना, इस रिश्ते में वो होने वाला है मई के महीने के अंदर। तो मई के महीने में आपके रिश्ते में एज इन बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाई दी है, स्पेशली रिश्ते के अंदर, ठीक है, लव लाइफ के अंदर। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ अगर आपकी अदर चीज़ों की, तो गाइस मतलब आपकी अदर चीज़ों में भी मुझे काफ़ी अच्छे बड़े ट्रांजिशन दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी लोगों के लिए मई के महीने में मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको उनके ही पर्सन की तरफ से कोई कमिटमेंट मिलने के चांसेस है। बट एक बात ध्यान रखना, ये कमिटमेंट अभी भी परमानेंट नहीं होगा, ठीक है। इसका मई में अगर आपके पर्सन आपको कहते हैं कि चलो लेट्स मैरिड, शादी करते हैं, या आपसे शादी करेंगे, लाइक कुछ ऐसा आपसे शेयर भी करते हैं ना, तो आप खुश हो जाना, उनकी बात को अप्रिशिएट करना। लेकिन ये मत दिमाग में रख लेना कि मई के महीने में अगर वो ऐसे कह रहे हैं तो जून के महीने भी ऐसे ही कहेंगे, या हमेशा के लिए कह दिया है। वो अभी उनके जो आपके व्यूअर्स हैं ना, उनके माइंडसेट ऐसे होता है कि जब ये बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह जाते होंगे ना आपके साथ, तो बहुत प्यारी प्यारी बातें कर देते होंगे, बहुत से वादे कसमें ले लेते होंगे। लेकिन जैसे ही ये किसी और चीज़ों में स्टक हो जाते हैं, जॉब में स्टक हो जाते हैं, ये पढ़ाई में स्टक हो जाते हैं, पैसा नहीं हो रहा है या कोई नुकसान हो जाता है ना, तो वो गुस्सा भी आपके ऊपर ही उतार देते हैं। तो उस टाइम जो इनके कहे हुए कसम वादे होते हैं ना, वो साइड में रह जाते हैं। जब वो गुस्सा आपके ऊपर आने लगते हैं तो आप भी गुस्सा हो जाते हैं, फिर उसका नतीजा होता है कि ब्रेकअप हो गया, तो है ना। फिर दिल में क्या आता है कि तुमने तो मुझसे ये कहा था 1 महीना पहले, अब तुम्हें क्या हो गया। तो मैं पहले बता रही हूँ कि अगर ये मई में आपको कोई कमिटमेंट की बातें करते हैं ना, तो उसको सीरियस इतना मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आज कमिटमेंट की बातें कर रहे हैं तो कल जो है इनके मूड चेंज भी हो सकते हैं। बट मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि वो आपको प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते। मैंने कहा है कि ये मई के महीने में इतना ज़्यादा आपकी तरफ इमोशनली विड्रॉल होने वाले, इतना ज़्यादा इमोशनली डिपेंड होने वाले हैं कि आपको बिल्कुल ऐसा अपना मान लेंगे कि लाइक शादी भी वो आपसे ही करेंगे अगर आप लोग अनमैरिड है तो। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है ना, स्टिल ये इंसान जो है ना आपके ऊपर इमोशनल लेवल पे इतना ज़्यादा डिपेंड रहने वाले हैं, कि इनके लिए सिर्फ आप होंगे और कोई नहीं होगा। और यही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रांजिशन देगा। ट्रांजिशन एज इन की
कमिटमेंट इनकी इतनी परमानेंट वाली नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन ये होगा कि इनकी मोस्ट ऑफ ऑल चांसेस है कि ये इंसान जो है ना अब आपको मई के महीने में जिस तरीके का इनका बिहेवियर आपकी तरफ चलेगा ना, ये लाइफ टाइम रह सकता है। मतलब कि हर वक्त आपके बन के रहना, हर वक्त आपको ही मानना। इनका प्यार ओवरऑल मैं समरी दूँ ना इस रीडिंग की पाइल नंबर 1 के लिए, तो इनका प्यार मुझे आपके लिए ना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनका प्यार मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी लेवल पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पर वो जो प्यार बढ़ेगा ना, मैंने फिर से रिपीट करती हूँ, कमिटमेंट परमानेंट अभी नहीं है, कमिटमेंट में भी परमानेंसी नहीं है, लेकिन वो जो प्यार बढ़ रहा है ना उसमें परमानेंसी है। वो जो प्यार बढ़ेगा ना वो फिर कभी घटेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, बड़ी प्यारी रीडिंग आई है यहाँ पे। सो लेट्स सी और अदर चीज़ें देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। बताइए, मैं और चीज़ें बताइए, हेल्थ को लेकर बताइए। सबसे पहले करियर के लिए दीजिए, करियर के लिए काट दीजिए, करियर कैसा रहने वाला है। कंडीशनिंग क्लैरिफाई कर दीजिए इसे। एग्जिस्टेंस बताइए। ड्रीम इसके साथ साथ आया था स्लोइंग डाउन। ओके, बॉटम से डेक से है चेंजेस। ओके, तो चेंजेस तो यहाँ परमानेंट है। जो भी मैंने बोला कि एक मेजर ट्रांजिशन मुझे पाइल नंबर 1 के लिए दिखाई दे रहा है, तो वो चीज़ तो यहाँ कंफर्म हो गई है। सेकंड थिंग गाइज, अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, तो मुझे अभी मई का महीने में आपका करियर में कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपको अभी और मेहनत और अपने आप को उभारने की ज़रूरत है। मौका मुझे आपकी तरफ आता हुआ तो दिखाई दे रहा है, बट अभी भी वो उस तरीके से नहीं है जितना आप चाहते हैं। अभी भी आप जो है मतलब मई के महीने में अभी भी आप थोड़े से स्टक रहने वाले हैं अपने करियर के हवाले से, अपने फाइनेंस के हवाले से। अभी मई के महीने में आपका इतने ज़्यादा चीज़ें परमानेंट ग्रोथ नहीं ले रही है। मई के महीने में अभी भी आपका थोड़ा थोड़ा वही जैसा महीना जैसा अभी तक चलते आ रहे होंगे ना करियर के हवाले से, वैसे ही अभी आपका मई का महीना रहने वाला है कुछ समय के लिए। ठीक है, ओके, कुछ समय के लिए। और अभी भी आपके लिए ज़रूरत है, इसे एडवाइस की तरह भी लीजिए, क्योंकि कंडीशनिंग का कार्ड आया जो मुझे बता रहा है कि अभी आपको खुद पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसका मतलब अगर करियर में ऐसा लग रहा है ना कि आपने बहुत मेहनत कर ली, बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत हार्ड वर्क कर लिया, बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अभी आपने कुछ भी नहीं किया है। अभी तो आपको और मेहनत करनी है, तो अभी आपकी मेहनत की कमी जा रही है, उसके ऊपर थोड़ा और वर्क कीजिए, क्योंकि अभी मई का महीना अभी आपसे और हार्ड वर्क मांग रहा है। ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़ बात करूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो गाइस आपकी हेल्थ के भी हवाले से कहीं ना कहीं मुझे आपकी जो हेल्थ है थोड़ी सी स्लो दिखाई दे रही है, डाउन दिखाई दे रही है। तो हो सकता है मई के महीने में आपको फटीगनेस, थकावट का एहसास हो सकता है, थोड़ा थोड़ा थकावट का एहसास, इमोशनल होना, छोटी छोटी बात पे रो पड़ना, इस तरीके से। और थोड़ी सी आपकी एनर्जी भी लेजीनेस के साथ मई के महीने में बीत सकती है। तो कहीं ये ना हो इस लेजीनेस की वजह से आपके करियर पे जो है इफेक्ट आने लगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो देखते आपके कार्ड ऑफ द रीडिंग चाहती। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अभी मैं यही बोल रही थी कि स्लोइंग डाउन वाली बात कर रही थी। सो गाइज़, यहाँ पे सबसे पहले जो मैं आपको यही गाइडेंस देना चाहूँगी कि आप काफ़ी लेज़ी किस्म के इंसान हो सकते हैं, या फिर अगर आप लेज़ी नहीं भी है ना, आपको लगेगा कि नहीं मैं लेज़ी तो नहीं हूँ, जब काम करती हूँ तो या काम करता हूँ तो बहुत अच्छे से करता हूँ। पर पॉइंट ये है कि जब काम करते हैं तो अच्छे से करते हैं। तो जब वर्ड क्यों आ रहा है यहाँ पे हर वक्त वाली बात होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे तो अगर आप 10 दिन में काम करेंगे, मतलब 10 दिन अगर लेजीनेस दिखाएंगे, 11वें दिन काम करेंगे, तो एक ही दिन करेंगे ना कि जब करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं। तो जब करने वाली बात नहीं हुई है यहाँ पे। आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी लेजीनेस को हटाना। यहाँ आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस यही आ रही है, अपनी लेजीनेस को थोड़ा साइड करें। ठीक है, लेजीनेस को हटाए, स्लोइंग डाउन एनर्जी को हटाए, चीज़ों को एक्टिवेट फॉर्म, अपनी बॉडी को एक्टिवेट फॉर्म में लाके उसको एक्टिविटी के साथ चीज़ों को कंप्लीट करें, उनको मुकम्मल करें, उनको पूरा करें। ओके, यही आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। सो गाइस, बताइएगा कैसे लगी आपको रीडिंग। अगर ये आपसे एग्जिट हुई है पाइल नंबर 1, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। मूव टू पाइल नंबर 2। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, या फिर जिन लोगों का जो बर्थ डेट है वो 16 to 31 के बीच में आता है, या फिर जिन लोगों ने कलर कोडिंग के हिसाब से इसके हवाले से इस पैरेट ग्रीन कलर को चूज़ किया है, तो हम देखते हैं आप लोग का मई के महीने में क्या न्यू सरप्राइजेज और चेंजेस आने वाले हैं। सो इसे हम एज अ कार्ड ऑफ द रीडिंग जो है देखेंगे। सो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। बताइए, जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बताइए क्या न्यू चेंजेस आने वाले हैं। सो लेट्स सी। वीडियो को लाइक करना है, चैनल में बने रहना है, वीडियो में बने रहना है, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पाइल नंबर 2, द हर्मिट। ओके, नंबर 9। वन मोर कार्ड प्लीज। गिव मी वन कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। क्वीन ऑफ सॉर्ड। वन मोर कार्ड प्लीज।
ओके, 2 ऑफ कप्स, ओके। बॉटम से डेक से है द फूल, ओके। पाइल नंबर 2, आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जो मुझे साइंस दिखाई दे रहा है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। तुला राशि वाले, मिथुन राशि वाले और कुंभ राशि वाले। उसके अलावा यहाँ कन्या राशि स्पेशल है। बाकी यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और मीन राशि वाले। उसके अलावा यहाँ पे एरीज साइन बहुत स्ट्रॉन्ग में है, मेष राशि वाले, ठीक है। जल्दी जल्दी साइंस बता दी मैंने बड़ी एक सांस में। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लिए क्या न्यू सरप्राइजेस आने वाला है। मई का महीना क्या न्यू सरप्राइज लेकर आ रहा है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो न्यू सरप्राइज आ रहा है गाइस, आपको कुछ उम्मीदें मिलने वाली हैं, आपको कुछ उम्मीदें मिलने वाली है, ठीक है। अब ये उम्मीद आपकी किसी भी जगह से हो सकती है। उम्मीदें मिलती हुई दिखाई दे रही है आपके करियर से भी और ख़ासकर आपके पर्सन की तरफ से भी। तो दोनों तरफ से मुझे उम्मीदें दिख रही हैं। आप जो है ना एक इस एनर्जी में, आप जो है ना मुझे एक नई एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। पाइल नंबर 2, नई एनर्जीज एज इन कि अपनी ज़िंदगी को अपना कंट्रोल खुद करना। जैसे कि ये बात समझ जाना कि अपनी ज़िंदगी, अपना जो कल है ना वो अपने आज से है, इस बात को समझ जाना। सबसे पहले तो यही आप में सबसे बड़ा ट्रांजिशन होगा कि अपना कल आज से है। जो काफ़ी लोग मुझे व्यूअर्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये बात मुझे इस बात का सबूत दे रहा है कि जो मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपने किस्मत के भरोसे भी हैं, ठीक है। मेरी किस्मत में होगा तो हो जाएगा, मेरी किस्मत में नहीं होगा तो हो जाएगा, लाइक दैट। लेकिन एफर्ट्स के भरोसे कम है, ठीक है। एफर्ट्स लेते हैं, बहुत मिनिमल लेते हैं और किस्मत के भरोसे ज़्यादा रहते हैं। बट फाइनली सबसे पहले तो आपकी एक मेंटल ट्रांजिशन होगा, मेंटल मेजर ट्रांजिशन होगा मेंटल लेवल पे। वो ये होगा कि मेरा आज मेरे कल से है, सॉरी मेरा कल मेरे, उल्टा बोल रही हूँ, मेरा कल मेरे आज से है, ठीक है। ऐसे करके मेरा कल मेरे आज से है। और हाँ, अगर मैंने बोला मेरा आज मेरे कल से है, तो यहाँ पे बीते हुए कल की बात हो रही है कि आज जो मैं अगर आज दिन जो मैं जिस तरीके से लेके चल रही हूँ ना, वो इसलिए मेरा आज ऐसा है क्योंकि कल मैंने उसी के हिसाब से ही आज के दिन पर चीज़ें टाल दी थी। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं मई के प्रेडिक्शन में एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ये मई के प्रेडिक्शन की मैं आज रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे कल रात को ही डाल देती तो आज मैं ये रीडिंग की जगह या तो कोई और रीडिंग कर रही होती या फिर इस वक्त पे कोई और काम कर रही होती। तो कल मैंने ये रीडिंग नहीं डाली तो ही तो ये वक्त मैंने इस रीडिंग को दिया ना। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? इसका मतलब मेरा जो बीता हुआ कल था वो उसने मेरा आज डिसाइड किया और आने वाला कल जो है मेरा आज डिसाइड करेगा। ओके, ये चीज़ है। तो ये जो ट्रांजिशन होता है, हालांकि मैं इस चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग वे में मानती हूँ, बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ। किस्मत पे भरोसे है, लेकिन नहीं, ये मेरा खुद का बहुत भयंकर बिलीव है कि मेरा कल मेरे आज से है भाई। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात बताइएगा। मैं आपको ना द लॉर्ड बुद्धा और जो है ना कुछ जो बड़े बड़े जो साधु संत रहे हैं उनके मैं कुछ मैटर्स को शेयर करना चाहती हूँ, कुछ बातें उनके कुछ उपदेशों को शेयर करना चाहती हूँ जो आपकी लाइफ के बहुत बड़ा ट्रांजिशन दे देगी। जो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस रहे इस चीज़ों में, जब मैंने उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया, सुना, हियरिंग की, लिसनिंग की, उनको अपनाया उन बातों को, तो मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े ट्रांजिशन आने शुरू हो गए, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हुई, ठीक है। तो मैं उन चीज़ों को आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, मैं ज़रूर से लेकर आऊँगी। क्योंकि मैं यहाँ लिस्ट बनाने लग रही हूँ अपनी डायरी के अंदर कि मुझे अपने व्यूअर्स को क्या क्या बताना है। तो जैसे कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना है, मुझे टैरो के इंट्रोडक्शंस देने हैं, मुझे आगे जाके थोड़े एक एक कार्ड को लेकर लेसन्स भी निकालने हैं, मुझे एक लाइव रीडिंग भी करनी है। तो मेरी बहुत सारी एक जो है ना एक फेयरिस्ट तैयार होती जा रही है, तो इसमें ये भी मैं ऐड कर दूँगी कि मैं ये भी बताऊँगी। मैं ये नहीं कहती मैं चीज़ें कल ही लेकर आऊँगी, ठीक है। सो कम टू द पॉइंट, लेकिन लेके ज़रूर आऊँगी, ठीक है। तो कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सबसे पहले तो मुझे ना मई के महीने में आपके मेंटल लेवल पे इतना बड़ा ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है कि मेरा कल जो है मेरा आज से है। तो इस मुहावरे को जीना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी वजह से जो है ना मेरे जो व्यूअर्स हैं ना उनके अंदर एक डिफरेंट टाइप की एक एक्टिविटी एनर्जी होगी। उम्मीदों को ना छोड़ना, उम्मीदों पे कायम रहना, आगे बढ़ना, कैसी भी सिचुएशन हो, कितना भी अंधेरा हो। लेकिन देखो, अंधेरा एज इन कि जो लोग काम माना बाहर बहुत रात हो रही है, बहुत अंधेरा हो रहा है और आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। तो एक होता है कि एक व्यक्ति होगा जो बहाना कर देगा अंधेरा हो रहा है मुझे नहीं जाना, हम तो यहीं रहेंगे, अंधेरे में जाना सही नहीं है। दूसरा व्यक्ति कर देगा कि मैं जाने को तो तैयार हूँ, मतलब एक तो कह रहा है मुझे जाना ही नहीं है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है मैं जाने को तो रेडी हूँ, बट मुझे कंडीशन चाहिए, मुझे सेफ्टी की गारंटी चाहिए कि अंधेरे में मुझे सांप बिच्छू ना काटे, मुझे अंधेरे की गारंटी चाहिए। तो उसने रूल्स रेगुलेशन रख दिए। पर तीसरा बंदा वो जाना चाहता है, वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तो जाना ही है, अब चाहे सांप हो चाहे बिच्छू हो, मुझे निकल के जाना है। लेकिन अंधेरा है, लेकिन जग दिखाई नहीं दे रहा, तो ठीक है, हम अपने हाथ में दिया लेके चल देंगे। तो
इसका मतलब सॉल्यूशन था आपके पास, इसका मतलब उन तीनों के पास सॉल्यूशन था। जो पहले के जो दो व्यक्ति थे ना, उनके पास भी सॉल्यूशन था। चाहे तो वो भी दिया लेके, हाथ में मोमबत्ती लेके बाहर जा सकते थे। थोड़ा उजाला ही तो चाहिए अपने रास्ते को पार करने के लिए। अंधेरा है तो अंधेरे से डील करो ना, ठीक है। लेकिन उनको एक्चुअल में जाना नहीं था ना, तो उन्होंने एक्सक्यूजेस देने शुरू कर दिए। एक ने कह दिया अंधेरा ज़्यादा है, दूसरे व्यक्ति ने कह दिया सांप बिच्छू हो सकते हैं, लेकिन हम जाना चाहते हैं। तो ये खुद को एक्सक्यूज़ देना हो गया। लेकिन जो थर्ड पर्सन था उसने एक्सक्यूज़ नहीं दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, अंधेरा है ना तो अंधेरे से डील करेंगे। अंधेरे से डील करने का एक ही तरीका है, हाथ में कुछ ज्वाला लेके चल दीजिए, आग लेके चल दीजिए, मशाल वगैरह कुछ भी लेके चल दीजिए, तो आप अपने अंधेरे से डील कर लेंगे, ठीक है। अब उसका रिजल्ट क्या रहेगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि जब सुबह होगी या जब सूरज उगेगा और जब वहाँ से अंधकार खत्म होगा, तो तो क्या होगा? वो जो थर्ड पर्सन है ना, वो बहुत आगे बढ़ चुका होगा, क्योंकि उसने रात अंधेरे में भी उसने अपने कदम नहीं रोके, है ना। वो बहुत आगे बढ़ चुका होगा। लेकिन बाकी के जो दो है वो बहुत पीछे रह गए होंगे। लेकिन उन दोनों में भी एक दूसरे से लड़ाई हो जाएगी। एक कह रहा होगा कि यार, एक तो अपने आप को ही समझा रहा होगा कि नहीं यार मुझे तो जाना था, अगर मैं सांप बिच्छू का डर नहीं होता ना तो मैं भी उसकी जगह पे होता या होती। वो तो ऐसे कंपेयर कर रहा होगा। लेकिन जो पहला व्यक्ति वो क्या कह रहा होगा कि यार देखो, मुझे तो अपने आप से मतलब है, मुझे जाने का मन नहीं था, मैं नहीं गया। ऐसे करके एक व्यक्ति जो है ना एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। लेकिन कुल मिला के आगे वही बढ़ाना जिसने अंधेरे से डील करा। तो यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स की जो माइंडसेट है ना, वो मुझे मई के महीने में इसी चीज़ों पे दिखाई दे रहा है कि ये आप ना आगे बढ़ेंगे, आप फॉरवर्ड मूव करने के लिए मुझे मेंटल लेवल पे रेडी दिखाई दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स, ठीक है। दूसरी चीज़, काफ़ी लोगों के लिए गाइज़, आप लोगों का जो मोहब्बत है, प्यार है अपने पर्सन के साथ, वो बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मोहब्बत प्यार बढ़ता हुआ दिखाई देना, ठीक है। आप नोटिस करेंगे कि आपके पर्सन आपको उतनी ही मोहब्बत कर रहे हैं जितनी आप उन्हें करते हैं, चाहे आप मैरिड है चाहे अनमैरिड है। आपके मुझे प्रेम प्रांगण प्रसंग जो होता है ना, वो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। प्यार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना। काफ़ी लोगों के लिए, अगर आप लोग सिंगल भी है तो हो सकता है कोई आपको प्रपोज भी कर दे, ओके। आपकी तरफ कुछ एक्शन ले ले। प्यार मिलने के चांसेस है। प्यार के मामले में बहुत अच्छा है सब कुछ। करियर को लेके यहाँ पे तो फूल की भी एनर्जी थी ना, इसका मतलब भी वही होता है, रिस्क लेके चलना। एक तरीके से एक व्यक्ति जो अंधेरे में हाथ में लालटेन लेके चल दिया, अपने कदम नहीं रोके अंधेरे में भी चलने से, तो इसका मतलब उसने रिस्क लिया ना। उसको भी सांप बिच्छू काट सकते थे, या हो सकता है आधे रास्ते चलते चलते उसका दिया बुझ जाए, है ना, ये भी हो सकता था। लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके, रिस्क लेके चला है, ठीक है। तो आप मुझे रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। क्लैरिफाई कर दीजिए, ओके। मुझे बताइए, हेल्प को लेकर बताइए, क्लैरिफाई कर दीजिए। गिव मी वन कार्ड। ठीक है, बॉटम से रखा था आउटसाइडर, ओके। सो ओके, सो करियर की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो मई के महीने में आपका करियर ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ को जिएंगे। दूसरा, आप जो सोचते थे ना कि मैं ये करूँ मैं वो करूँ, आपको काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे कोई अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना काम खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कोई ऐसा वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें सारा का रोल जो है आपका ही रहने वाला है। ना आपके सर पर कोई बॉस है, ना आपके आगे कोई पीछे कोई कोलिग्स वगैरह है। जो है आप खुद हैं, आप अपनी तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे, अपने तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो अपना क्लिनिक बनाना जिसमें आपकी ही चलेगी, अपने तरीके से डिज़ाइन करना, सब कुछ आपका होने वाला है। तो काफ़ी लोग मुझे मई के महीने में प्रोफेशन से रिलेटेड अपना खुद का कुछ ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर सारा का सारा रोल आपका होगा। विच मीन्स कि अगर आप इवन अगर जॉब भी करते हैं ना, उस जॉब के अंदर भी आपका पोजीशन ऐसा होगा जिसके अंदर आपके ऊपर ही सारा रोल रहने वाला है। आपको कंट्रोल करने वाले ज़्यादा कोई नहीं होंगे। सेकेंड थिंग, बात करूँ मैं आपकी, मतलब मैं जॉब का सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, पर प्रोफेशन के मामले में आप खुद अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर बनने वाले हैं और वो करने वाले हैं जो आप चाहते हैं। हेल्थ की अगर मैं गाइस बात करूँ तो मुझे आपकी हेल्थ थोड़ी सही दिखाई दे रही है। मेंटल लेवल काफ़ी सही दिखाई दे रहा है, शांत दिखाई दे रहा है। एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक अगर अब तक हो रहा था तो वो नहीं होगा। दूसरा, आपको एक रिकमेंडेशन भी है कि आप जो है ना जितना वक्त हो सके नेचर के साथ बिताएं। आइसोलेशन ऐसे नेगेटिव आइसोलेशन नहीं, एक अनहेल्दी आइसोलेशन की मैं बात नहीं कर रही, एक वाला आइसोलेशन जिसके अंदर इंसान अकेले में बैठ के खुद को खुश रखता है, डील करता
सकते हैं, अपनी अपनी हैबिट्स के साथ काम करता है, पेंटिंग करता है, अपने आप को खुश रखता है, डांस करता है अकेले में। अगर अकेले रहने वाले भी तो ऐसे ही करते हैं ना, लाइक मैं भी एक आइसोलेट नेचर की पर्सन हूँ, मैं भी अकेले रहती हूँ ज़्यादा अपने रूम के अंदर, मुझे अकेले रहना पसंद है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिप्रेशन में हूँ या मैं एंजाइटी में हूँ या मुझे कोई दुख सता रहा है या मैं रोने लग रही हूँ कमरे में बैठ के या मैं पागल हूँ। नहीं, मैं इसलिए अकेले हूँ क्योंकि मुझे खुद के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है, खुद की चीज़ों के साथ डील करना बहुत अच्छा लगता है। लाइक आपके सामने टैरो रीडिंग लाना, इसके जस्ट बाद मैं अपनी हाइजीन पे ध्यान दूंगी, उसके जस्ट बाद जो है ना मैं साफ़ सफाई पे ध्यान दूंगी, उसके जस्ट बाद मैं किताब पढ़ूंगी, नोवेल पढ़ूंगी, उसके जस्ट बाद कभी मेरा मन करेगा तो हम रूम के अंदर गाने चला के डांस करने लग जाते हैं। बीइंग अ गर्ल है ना, मुझे बॉयज़ का नहीं पता इनके क्या शौक है, ठीक है, डांस करने लग जाते हैं। या फिर कभी कभी कोई रील बनाने लग जाते हैं या कुछ वीडियो बनाने और कोई वीडियो बनाने लग जाते हैं, या फिर मतलब समझे ना, खुद के साथ पेंटिंग का मुझे शौक है तो पेंटिंग करने लग जाते हैं, लाइक इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का मुझे हेल्थ सही दिखाई दे रहा है। कार्ड ऑफ द रीडिंग में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए फाइनेंशियल प्रॉफिट होने के बहुत चांसेस है। तो गाइज यहाँ पे एक बात का ध्यान रखो, आप जितना हो सके अपने परिवार के साथ अच्छे से अच्छा वक्त बिताएं, उनके साथ वक्त बिताएं, उनके साथ प्यार से रहे, उनके साथ अगर आपके अपने परिवार के साथ ही अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा था ना, तो अपने दिमाग को शांत करके आपका प्यार से रहे, मोहब्बत के साथ रहे, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियल लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो गाइस बताइएगा कैसे लगी आपको रीडिंग। अगर पाइल नंबर 2 कैसे लगी आपको रीडिंग, अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।